पुचकी टीवी। शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक खंडहर था जिसमें सड़कटी चुड़ैल रहती थी जो बहुत ही डरावनी थी। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। उस खंडहर की तरफ सभी दिन में भी नहीं जाया करते थे। चुड़ैल को श्राप मिला था जिस वजह से वो दिन के समय भी खंडहर से बाहर नहीं निकलती थी। दो दिन के बाद अमावस्या की रात है। मैं 8 बच्चों की बलि दे चुकी हूँ। अब मुझे बस 2 बच्चों की बलि देनी है, फिर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। उसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी मीरा और 4 बच्चे थे, टोलू, मोलू, बलराम और उसकी छोटी बेटी विजया। टोलू और मोलू बहुत पेटू था। वह पूरा समय खाते रहता था। बलराम बहुत बहादुर और साहसी लड़का था। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। मैं काम करने खेतों में जा रहा हूँ। तुम बच्चों का ख्याल रखना। चुड़ैल का आतंक बढ़ता जा रहा है। उसने गांव के कई बच्चों को अपने साथ उठाकर ले गई है। बच्चों से कहना कि वे खाना देकर जल्दी घर आ जाएं। ठीक है, बच्चे समय से घर आ जाएंगे। इतना कहते ही मोहन खेतों की तरफ चला गया। मीरा खाना बना रही थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे। बच्चों, खाना लेकर खेतों पर जाओ। पिताजी को देकर जल्दी से घर आ जाना, कहीं रुकना मत। सरकटी चुड़ैल बच्चों को उठाकर लेके चली जाती है। वो खंडहर में ही रहती है। पिताजी को भोजन देने आज मैं जाऊंगा माँ। बलराम हर रोज जाता है। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे। तुम दोनों रास्ते में दूसरों के फल खाने लगोगे। रात हो जाएगी, सरकटी चुड़ैल आ जाएगी। बलराम को जाने दो, वो समझदार है। नहीं माँ, मैं जाऊंगा। बलराम रोज जाता है। मैं फल नहीं खाऊंगा। अंधेरा होने से पहले घर आ जाऊंगा। बच्चे माँ से जिद करने लगे थे। बच्चों के जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। माँ ने हिदायत दी, अंधेरा होने से पहले घर जल्दी आ जाना। फिर दोनों खाना लेकर पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी, खाना लीजिए। आज मैं आया हूँ। मैं भी बलराम की तरह बहादुर हो गया हूँ। ठीक है बच्चों, ये खाने का डब्बा मुझे दे दो और तुम लोग जल्द घर निकल जाओ। टोलू मोलू फिर निकल पड़ते हैं। जाते जाते फिर उसे एक मोलू रसीला आम का पेड़ मिलता है। फिर बोलता है, मैया, कितने रसीले आम हैं। अभी शाम होने में काफ़ी देर है। हम लोग बस एक आम खा लेते हैं। ठीक है, तुम बोलते हो तो खा लेते हैं, लेकिन जल्दी जाना है। सूरज ढलने को है, हमें घर चलना चाहिए।
ठीक है भैया। इतना कहते ही दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज अमावस्या की रात है। आज मुझे 2 और बच्चे चाहिए। ये कहकर चुड़ैल जंगल की तरफ निकल पड़ी। कुछ ही दूर जाने के बाद चुड़ैल की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आज मुझे फिर से 2 बच्चे मिले। तुम दोनों की भी बलि देकर मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। इधर उसके माता पिता भी उसके घर ना लौटने पर चिंतित थे। लगता है मेरे बच्चों को चुड़ैल उठाकर ले गई है। चुप हो जाओ भाग्यवान, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। पिताजी, मैं उस दुष्ट चुड़ैल के चंगुल से टोलू मोलू को छुड़ाकर लाऊंगा। ये सारी बातें टोलू मोलू का छोटा भाई बलराम सुन रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वह एक आईना लेकर खंडहर की ओर बढ़ निकला। उन दोनों को चुड़ैल खंडहर में ले आती है। वह खंडहर में पहुंचा तो उसने देखा कि चुड़ैल हवन कर रही थी और टोलू मोलू बेहोश पड़े थे। चुड़ैल, मेरे भाइयों को छोड़ दे, वो तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं। छोड़ दो? तुम्हारे दोनों भाइयों की बलि देने वाली हूँ और तुम भी जान देने आ गए। दुष्ट चुड़ैल, तुम मुझे नहीं जानती। तुझसे ज़्यादा खतरनाक और डरावनी चुड़ैल को मैंने इस जादुई आईने में कैद कर रखा है। जादुई आईना? बलराम की आवाज़ सुनकर टोलू मोलू जाग जाते हैं। तो देख इस आईने में, तुझे तेरा अंत दिखेगा। जैसे ही बलराम चुड़ैल को आईना दिखाता है, टोलू मोलू उसे धक्का मार देते हैं। वो हवन कुंड में जा गिरती है। इस तरह उस सरकटी चुड़ैल का अंत होता है और सभी फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं।